एनडीए के पास मोदी हैं, इंडिया के पास मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, लाचारी का, बेबसी का, गिरती अर्थव्यवस्था का। देश के विकास में भाजपा का एक दिन का भी इतिहास नहीं लिखा जाएगा। साजिश, षड्यंत्र, नफरत, उन्माद, घृणा जिनकी नीतियों में शामिल है वो समग्र विकास की बात न सोच सकते हैं न कर सकते हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। हम बात करते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी की मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मामला था उस पर रोक लगा दिया, सज़ा को रोक कर दिया कि सज़ा नहीं हो गया। उस पर क्या कहिएगा? उच्चतम न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो निर्णय आए हैं न्यायिक, वह निर्णय स्वागत योग्य है। और ये जीत जो है लोकतंत्र संविधान की है, ये आवाम की है। जिन मतदाताओं ने राहुल गांधी जी को चुना था, उनके चेहरे पे जो निराशा था वो खुशी में तब्दील हुआ, उनकी भी जीत है। और एक षड्यंत्रकारी गठजोड़ के तहत जो विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की निरंतर जो नापाक कोशिश रहती है, उनके लिए भी एक कड़ा संदेश भी है, एक नज़ीर भी है। और भारतीय जनता पार्टी उसी के बाद थोड़ी परेशान भी है। तो एक बात जान लिए, देश के अंदर में जुडिशरी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के में कई पड़ाव हैं। तो न्याय अल्टीमेटली सत्य की ही होती है। इंडिया गठबंधन को इससे कितना फायदा होगा? इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के, देश के मुद्दों को लेकर चल रहा है। एनडीए के पास मोदी हैं, इंडिया के पास मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, लाचारी का, बेबसी का, गिरती अर्थव्यवस्था का। ये ना सवाल बड़ा है, उपेक्षा का, संघीय व्यवस्था पर हमला का। उसी को लेकर के आगे चलिएगा। इसलिए संघीय व्यवस्था पर जो हमला है, उस सारे मुद्दों को लेकर करके आगे बढ़ने के लिए चल चुका है इंडिया गठबंधन। एनडीए को परेशानी हो रही है। विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार लगे हुए थे और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अब वो पूर्वांचल से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? इसको इस रूप में देखिए, विपक्षी एकता पूरी तौर पर अपने विजन के साथ देश हित में, संविधान हित में, लोकतंत्र के हित में, आवाम और युवा और किसान के हित में आगे बढ़ा है। एनडीए को इससे परेशानी है, परेशानी स्वाभाविक है। 9 वर्षों में जो 9 गर्त किया देश का, ये किसी से छुपी हुई है क्या? देश के विकास में भाजपा का एक दिन का भी इतिहास नहीं लिखा जाएगा। साजिश, षड्यंत्र, नफरत, उन्माद, घृणा जिनकी नीतियों में शामिल है, वो समग्र विकास की बात न सोच सकते हैं न कर सकते हैं। अब 9 वर्ष बीत गया, अब जाने वाले हैं, विदाई की घंटी बज गई, तो स्टेशन का शिलान्यास करें। जिन जिन स्टेशनों का शिलान्यास इन्होंने किया है, उसका आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने ही कार्यकाल में किया था, लेकिन भाजपा ने आकर के रोक लगा दी थी। पता कर लीजिए जाकर के। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं सिर्फ कि फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार की जनता की भावना है कि नीतीश कुमार जी चुनाव अगर लड़ें तो ये नीतीश जी का निर्णय होगा कि वो चुनाव लड़े कि नहीं। लेकिन अगर लड़ेंगे तो दोनों पड़ोस के राज्यों को भी फायदा होगा और गठबंधन को भी फायदा होगा। एनडीए को नुकसान होगा। मोदी जी बनारस से लड़ते हैं। एनडीए समाप्त, एनडीए कुछ बचा कहाँ? 38% घसक करके 10-12 पार्टी तो यहाँ अर्जी दिए हुए, इधर कहाँ आप हैं? तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जो है, उन्होंने तमाम बातों को रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए अब तो समाप्त हो गया। अगर नीतीश कुमार जी वो फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनका अपना निर्णय होगा और उससे इंडिया गठबंधन को फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, उनको भी जिस तरीके से गुजरात से चल करके बनारस से चुनाव लड़ते हैं और एनडीए को फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है इंडिया गठबंधन से। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल करके क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।